तो हमारी जो डबल रोटी की खीर है, ब्रेड खीर है, वो बिल्कुल रेडी है और ये इसकी जो है वो फाइनल लुक है। रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन, नई उम्मीद, नए जोश, नए जज्बे, नई रेसिपी और नए जायके के साथ अलीफ किचन में मैं हूँ आपके साथ, आपका होस्ट वलीद रज़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। अलीफ किचन में आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल अलीफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि आज हम अलीफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग अलीफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की डबल रोटी की खीर, यानी कि ब्रेड खीर। तो यकीन माने जब आप लोग एक दफ़ा इसको बनाओगे तो आप लोग बार बार जो है इसको बनाओगे और जो भी इसको खाएगा वो बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाएगा कि ये किस चीज़ की खीर है। तो आइए देखते हैं कि हमें डबल रोटी की खीर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे 7 अदद जो है वो वाइट ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं, जिनको मैं फ्राई करके इनको चूरा कर लूँगा। यहाँ पे मेरे पास 1.5 लीटर मिल्क है। यहाँ पे मैंने आधा कप जो है वो टोटा चावल लिए थे और इनको मैंने अच्छी तरह कुक करके इनको मैंने थोड़ा सा घोट लिया है। अब ये मेरे पास उबले हुए जो हैं वो 2 कप चावल हैं। यहाँ पे 1/4 कप जो है वो इसमें जाएगी शुगर, 1 कप जाएगा इसमें मिल्क पाउडर, हाफ़ टी स्पून में इसमें ऐड करूँगा पिसी इलायची का पाउडर और बादाम पिस्ते हस्ब ज़रूरत। आइए देखते हैं कि डबल रोटी की खीर किस तरह से बनाई जाती है। तो सबसे पहले जो है मैं एक साइड पे दूध को उबलने रख दूँगा और दूसरी तरफ जो है मैं ब्रेड स्लाइसिस को फ्राई कर लूँगा। तो यहाँ पे दूध को उबलने के लिए मैंने रख दिया है और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और दूध को हम लोग उबलने देते हैं। तब तक हम लोग जो है वो ब्रेड स्लाइसिस को फ्राई कर लेंगे। हमने इसको लाइट ब्राउन रखना है, फिर दिखाते हैं आपको इसको किस तरह से फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पे मैं ब्रेड स्लाइसिस को फ्राई करूँगा। तो फ्राई करने के लिए जो है मैं एक ब्रेड स्लाइसिस इसमें डालता हूँ और इसको हम लोग जो है ना वो लो मीडियम आंच पे इतना पकाएंगे कि इसकी दोनों साइडें जो हैं वो लाइट गोल्डन हो जाएं। तो ब्रेड हमारी जो है वो लाइट गोल्डन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और सारे ब्रेड स्लाइसिस को इसी तरह हम लोग जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो दूध जो है वो उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए चावल, मिक्स करेंगे और हम लोग इसको 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ब्रेड स्लाइसिस जो हैं इनको मैंने फ्राई करके तो इनको चूरा कर लिया है। अब मैं इसको दूध में डाल दूंगा और मिक्स करके तो इसको फिर मैं जो है 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकने दूंगा, ताकि ब्रेड हमारी जो है वो गल जाए और इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो खीर जो है वो हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगा 1/4 कप चीनी और इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करूँगा ताकि चीनी हमारी घुल जाए। और साथ ही साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगा 1 कप मिल्क पाउडर। फुल क्रीम मिल्क पाउडर इस्तेमाल करिएगा आप भी। जब आपने इसमें मिल्क ऐड करना है तो एक विस्क की मदद से आहिस्ता आहिस्ता दूध दूध डालते जाइए और साथ ही आप इसको मिक्स करते जाइए ताकि इसमें जो है वो गुठलियाँ ना बने। अगर आप इसमें मिल्क पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसमें 1 पाव जो है वो खोया भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये ब्रेड खीर की रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल अलीफ किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। 2 से 3 मिनट हम इसको और पकाएंगे और इस स्टेज पे मैं यहाँ पे इसका जो है वो मीठा टेस्ट कर लूँगा कि चीनी बिल्कुल ठीक है। चीनी जो है वो 1/4 का बिल्कुल इसमें परफेक्ट है। तो अब हमारी खीर जो है बिल्कुल रेडी है। इसकी जो है वो यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जब खीर ठंडी होती है तो वो थोड़ी सी जो है वो सख्त हो जाती है। तो इसलिए कभी भी आपने खीर को बिल्कुल इस स्टेज पे बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना। अगर आप लोग इस स्टेज पे गाढ़ा कर लोगे तो जब वो ठंडी हो जाएगी वो बिल्कुल ही जो है वो हार्ड हो जाएगी। तो अभी हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको
डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो हमारी जो डबल रोटी की खीर है, ब्रेड खीर है, वो बिल्कुल रेडी है और ये इसकी जो है वो फ़ाइनल लुक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये एक डिफरेंट और यूनिक रेसिपी डबल रोटी की खीर आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।